चेतन मन कहता है कि नहीं, ये सही है। हाँ, क्योंकि वो पुराना डाटा है ना। जी। अचेतन मन तो जिस काम को बार बार करेंगे वो सीख जाता है। वो सीख जाता है। जैसे एक बच्चा है जिसको छोटे से कोई ये सिखा दिया कि 2 दूनी 10, 2 दूनी 10, तो उसको 5 साल तक ये रटवा दिया, तो वो अब क्या बोलेगा? 2 दूनी 10। तो आप उसको लॉजिक दोगे 2 और 2 ये देखो 4, वो कहेगा नहीं, 2 दूनी 10 होता है। 2 10 ही होता है, क्योंकि वो चेतन तो कहेगा होता है, ये पता नहीं क्या हो गया, लेकिन होता तो 10 ही है, क्योंकि वो ट्रेनिंग हो गई है ना, उसकी प्रोग्रामिंग हो गई है। तो आपके चेतन मन की प्रोग्रामिंग गलत हो गई है। चेतन मन तो जानता है अब कि गलत है, लेकिन प्रोग्रामिंग तो गलत हुई पड़ी है ना। जी सर। तो चेतन मन की चलती नहीं है, अचेतन मन की चलती है। सारी बातें मान लूंगी, बस मुझको ये चीज एक्सप्लेन हो जाए ना, बस फिर मैं आपकी जो आप बोलोगे वो सारे काम। अभी तो जैसे आप बोलोगे कि ये काम जो मैं नहीं कर रही वो कर लूं, तो वो करना शायद मेरे लिए पॉसिबल ना हो एक बार को। हाँ, एक बार के लिए नहीं होगा, लेकिन बार बार करेंगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। तो अब देखो, चेतन मन की ट्रेनिंग होती है बार बार करने से। बार जिस काम को हम बार बार करते जाते हैं वो अचेतन मन में चला जाता है। ठीक है, जैसे एक ही काम को आप 100 बार कर लोगी तो वो आदत बन जाएगी ना। आदत बन जाएगी। कंप्यूटर चलाना भी हम चला चला के सीखते हैं, गलतियां कर करके। अब देखो कीबोर्ड पे कुछ लोग ऐसे इधर देख रहे हैं, वो तो भी सही करते रहेंगे वो लोग। हाँ, तो वो उनकी प्रैक्टिस होगी ना, वो अचेतन मन में पैटर्न बन गए ना। और अपने को तो ऐसे पता नहीं, वो भूल गया, याद ही ना आए, तो क्योंकि वो चेतन को तो पता है, लेकिन अचेतन मन में वो पैटर्न नहीं बने ना, तो ऑटोमेटिक पैटर्न नहीं बने। तो जब बार बार करेंगे तो वो पैटर्न बन जाएंगे। तो इसीलिए चेतन मन को पता होगा तो भी वो चीजें काम नहीं आएंगी जब तक वो प्रैक्टिस में नहीं ढलेंगी। तो मैं बता दूंगा सारी चीजें, एक्सप्लेन भी कर दूंगा, लेकिन एक्सप्लेन करने के बाद भी आपको वो चीजें प्रैक्टिस में लानी होंगी, फिर ठीक होगे। क्या समझे? प्रैक्टिस में लाके वो चीजों को ठीक करना है। हाँ, सारी चीजों को प्रैक्टिस करेंगे जब भी तो ठीक होंगी। हाँ, चेतन मन में बैठाना है उनको, ये काम ऐसे होता है, ये काम। हाँ, पहले चेतन मन से समझ लिया, उसके बाद बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस इज ए मैन परफेक्ट। तो ओसीडी भी प्रैक्टिस का ही परिणाम है। या आपने रॉन्ग प्रैक्टिस की है, रोज थूका है थूका है थूका है, कितने दिनों से थूका है, तो अचेतन मन की हाँ पैटर्न बन गए, प्रोग्रामिंग हो गई ना। और आपने वो दीवारें धो धो के वो धोने की प्रैक्टिस कर ली, तो अब इसकी उल्टी प्रैक्टिस करेंगे। तो मन, जब आप रिवर्स प्रैक्टिस करेंगे तो मन विरोध करेगा कि नहीं नहीं, पहले तो ये कहता था, अब ये कह रहा है, तो मन एक बार में नहीं मानेगा ना, क्योंकि मन बिगड़ गया, जिद्दी हो गया। जैसे एक बच्चे को आदत दे दी आपने चॉकलेट देने की, अगर आप उसे चॉकलेट एक दिन नहीं दोगे तो वो शोर शराबा करेगा ना। तो ऐसे ही मन है, एक दिन आप सही वो ओसीडी वाले पैटर्न नहीं करोगी तो वो गड़बड़ करेगा, एंजाइटी भेजेगा। उसके पास एक ही तरीका है, एंजाइटी भेजना। हाँ, आपको डराएगा और चिंता भेजेगा। लेकिन अगर आपने फिर भी नहीं किया तो वो फिर से भेजेगा, अगर फिर भी नहीं किया तो वो थोड़ी कम भेजने लग जाएगा, फिर वो उसको लगेगा यार ये तरीका काम नहीं कर रहा। हाँ, फिर वो मानने लग जाएगा, फिर वो चिंता पैदा करना ही बंद कर देगा। ऐसा होता है ना जी। क्या समझे जी? चिंता करना बंद कर देगा वो, फिर हाँ, मानना बंद कर देगा। अगर आपने नहीं मानना मेरी, तो मानना ही बंद करो, ये बंदा मेरी बात ही नहीं मान रहा, इसको क्या करो। हाँ, तो वो कहेगा चल अब तू कहता ना ये सफाई है, मान लेता हूँ, फिर वो सही चीजें मानने लग जाएगा। लेकिन एकदम से नहीं मानेगा वो, धीरे धीरे आप वो प्रैक्टिस में लाओगे ना तब मानेगा। तो ये सीक्रेट है वो ठीक करने का जी। तो अभी तक आपने क्या सीखा है बताइए? प्रैक्टिस ही सीक्रेट है, सबसे पहली बात तो सही करने का। हाँ, जो आप बोलो जैसा करना है। हाँ, तो अभी तक कैसा फील कर रही हो? अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझको। हाँ, एकदम अच्छा लग रहा है। हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। हाँ। अच्छा, कुछ खाया पिया है? हाँ। क्या? अभी दूध पिया था ना। अच्छा, ये तो पिया है, खाया कुछ है? अभी नहीं कुछ खाया। खाने का मन है? अभी नहीं, 10-11 बजे के बाद ही खाते पीते। अच्छा अच्छा, ठीक है, खाना ही खा लेंगे ना सीधा? हाँ, सीधा खाना खा। हाँ, फिर आप ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तो तीसरी बात मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपने वो नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना, बुद्धि नहीं लगानी, और एक रिएक्शन टाइम बिल्कुल कम। जैसे ही मैंने कहा उसी वक्त काम कर देना है। मैंने कहा ये दूध पी लो, सोचना नहीं है। हाँ, सोचे तो मर जाओगे। जैसे, क्योंकि दिमाग लग गया ना तो फिर वो सीढ़ी उलझा लेगा। हाँ, जैसे गुरु के प्रति समर्पण होता है जिसके अंदर, तो वो जैसे गुरु ने कह दिया वैसा ही करता है। चाहे गुरु ये कह दे भी यहाँ से छलांग लगा दो, तो वो बंदा सोचता नहीं है कि टांग टूट जाएंगे मर जाएंगे, वो लगा ही देते हैं ना। ऐसा होता है ना जी सर। तो पहले गुरुकुल में चेले रहते थे, तो गुरु ऐसे थोड़ी है कि
आज कोई शिष्य आया तो उसको आज ही ज्ञान दे देगा? नहीं, वो तो उसे रखते थे अपने यहाँ पे। हाँ, रखते थे, उसे कपड़े दिलवाते, धीरे धीरे ज्ञान। हाँ, धीरे धीरे जब लगता कि ये पात्र बन चुका है तब देते थे स्कूल, तब ज्ञान देते थे। तब ज्ञान देते थे। आजकल के शिक्षक तो पैसे दो आज ही ले लो, तो वो गड़बड़ है। तो इसीलिए आप देखो कि आपने समर्पण कर देना है। जी सर। जैसे ही आपने समर्पण कर दिया तो जो मेरा विश्वास है वो आपका विश्वास बन जाएगा। ये घटना घटेगी कि जो मेरे पास जानकारी है, जो ज्ञान है ना, वो आपका ज्ञान बन जाएगा फिर। जी सर। क्या समझे? जो आपके पास है वो मेरा ज्ञान बन जाएगा। हाँ, तो इसीलिए आप अपनी बुद्धि दिमाग नहीं लगाओगी, सोचोगी नहीं। तीनों का सार एक ही है। और एक ही कहानी मैं कहता हूँ जो पहले आपने सुनी होगी शायद। कौन सी? मानो तो मौज है। अब वो तो टैगलाइन है, मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। कहानी एक जो कुएं वाली नहीं सुनी सर। चलो मैं सुना देता हूँ जी। एक बार एक इंसान था, वो भगवान से बहुत शिकायतें करता था। जैसे आपको भी रहती है ना शिकायतें कि भगवान मेरे लिए ऐसा क्यों, मतलब पूरी दुनिया में मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मुझे ये लगता है। हाँ, अच्छा, आज तक भगवान से क्या क्या शिकायतें रही? मुझे तो बहुत ही हैं। निकाल दो आज सारी। हो सकता है कि आपकी शिकायतें भगवान तक पहुंच जाएं और भगवान ठीक कर दे। मुझे ये लगता है कि मतलब सारी दुनिया भगवान ने अच्छी बनाई, मुझको ऐसी बीमारी क्यों दी भगवान ने कि जिसके कारण ना मैं जी सकती हूँ ना मर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती। मतलब एक कमरे में एक घर में कैद होके रह गई हूँ, बाकी सब लोग एंजॉय करते हैं, मैंने अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं कर पाई कभी भी। मतलब सारे स्टूडेंट जैसे रहते हैं, संग में उठते बैठते, खाते पीते, पार्टी वार्टी करते थे सब लोग। हम लोग कैंटीन में जाते थे और सब लोग खाते पीते थे, मैं नहीं खाती थी, बहाना बना देती आज मेरा फास्ट है, आज मेरा ये, आज मेरा वो, ऐसे बोल देती। वरना उन लोगों के साथ रुकती नहीं थी, कह देती घर पे जरूरी काम है, मुझे घर जाना है। ऐसे बोल देती, मम्मी का फोन आ रहा है, पापा का फोन आ रहा है, मैं घर जा रही हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। कभी कोई पार्टी में नहीं जाती थी। कॉलेज में भी फेयरवेल वगैरह पार्टी वार्टी होती थी, नहीं जाती थी किसी भी चीज में, कोई भी कहीं पर भी नहीं जाती। शादी में भी मतलब जैसे बहुत ज्यादा खास शादी है तो मतलब मम्मी नहीं मानती थी, मेरे को जबरदस्ती लेके जाती थी अपने साथ में, तब जाती थी मैं उनके साथ में। मैंने अपनी लाइफ के 10-15 साल ऐसे लगते हैं मैंने पूरी तरीके से वेस्ट कर दिए हैं, मतलब कुछ भी नहीं कर पाई। और यही शायद से सबसे अच्छे पल थे जिनमें मैं कुछ कर सकती थी। कोई बात नहीं, अभी भी आपका जीवन बहुत बाकी है। अभी भी वो सारा एंजॉय आप कर सकती हो। हाँ, वो तो हो सकता है अभी। हाँ, क्योंकि अब आप जॉब लग जाओगी तो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जी भी सकती हो। जॉब लग जाएगी फिर तो कोई दिक्कत, मतलब मैं जॉब तो लग जाए, मैं करने लायक तो हूँ तब तो मैं जॉब कर पाऊँ। मैं कहीं रह ही नहीं सकती तो मैं कैसे जॉब कर पाऊँ? वो तो अब हो जाएगा ना, वो तो पुराना जन्म चला गया। अब तो ठीक होके तो हर जगह रह ही जाओगी ना। तो वो अब जो पुरानी अर्जुनी थी वो मर चुकी है, अब नया आपका है ना। ये 2 दिन आपके रिबर्थ के ही तो हैं जी। तो अब पुरानी उसको भूल जाओ। जी सर। वो पुराना हो गया आपका जीवन। जी सर। तो ये शिकायतें काफी तो बुलाना ही है, मुझको अपने लाइफ से डिलीट करना है पूरी तरीके से। बस जब जागो तब सवेरा। तो आज आप अभी तक वैसे कोई शिकायत नहीं थी। मम्मा के जाने के बाद सबसे ज्यादा यही शिकायत है कि भगवान ने मतलब मेरे साथ में ऐसा क्यों करा, मतलब मेरी माँ को क्यों ऐसे मुझसे दूर कर दिया। ये 2 शिकायतें ही हैं, और तो ज्यादा भगवान से कोई शिकायत नहीं। अच्छा, भगवान को किस रूप में मानते हो? मैं पहले सबसे ज्यादा तो सर मेरी जो बीमारी की जो स्टार्टिंग हुई ना वो पूजा ही से हुई है। मतलब स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा मैं क्या पूजा करती थी, कम से कम 3-3, 4-4 घंटे पूजा करती थी। अच्छा। हाँ, पहले मतलब स्टार्टिंग में जब मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई दिक्कत नहीं, मैंने फास्ट रखने चालू करे, मैंने फास्ट रखे, फिर मैं पूजा करती थी। तो मैं ना जैसे पूजा करती थी तो भगवान के मंदिर में कम से 2-2, 3-3 घंटे लगाती। पहले भगवान के बर्तनों को साफ करना, भगवान के मंदिर को साफ करना, भगवान की तस्वीरों को साफ करना, फिर पूजा करना, फिर सब कुछ करना, फिर आरती करना। मतलब सब लोग कहते थे इतनी पूजा करती है, इतनी पूजा करती है। फिर जब मेरी बीमारी ज्यादा बढ़ती गई तो फिर मैंने पूजा को छोड़ती गई, क्योंकि फिर मेरे को इन कामों से टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं पूजा कहाँ से करूंगी। तो पहले स्टार्टिंग मुझे है ना ऐसा लगता है जैसे मैंने पूजा करना ज्यादा स्टार्ट की थी ना, तभी से मुझको पूजा करने से ही हुई है ये बीमारी स्टार्टिंग। अच्छा। वैसे नहीं थी, फास्ट रखती थी ना तो मुझको ऐसा लगता था कि जैसे मम्मी ने खाना बनाया तो ये आटे का बर्तन होगा। हाँ। तो मैं आटे का बर्तन होगा, मैं इस बर्तन में कुछ मम्मी ने ढंग से नहीं धोया होगा, मैं दोबारा धो लेती हूँ। मतलब मम्मी ने धो के रख दिया, फिर भी मुझको ऐसा लगता है ये आटे का बर्तन है और मेरा फास्ट है, अगर मैं खा लूंगी तो मेरा फास्ट टूट जाएगा। अच्छा। इस वजह से मतलब मुझको ऐसे धीरे धीरे ये ऐसी परेशानी हुई जब फास्ट। फिर जब मेरे को इन घर के कामों से इन चीजों से फुर्सत नहीं मिली, तब फिर मैंने ये फास्ट वगैरह करना, पूजा करना सब बंद कर दिया।
फिर वो 3 दिन मुझसे कर ही नहीं पाती थी। जब मैं नहाने में 4 से 5 घंटे लगाती हूँ तो मैं पूजा कहाँ से कर पाऊंगी। पास में मंदिर था, अपने घर में भी बहुत पूजा करती थी, मंदिर में भी सुबह मतलब मेरी स्टार्टिंग ही पूजा से ही होती थी। अभी 5-6 साल से तो मतलब बिल्कुल पूजा बंद ही है सर। अब ओसीडी की पूजा हो रही है। अब ओसीडी की पूजा हो रही है, वही तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। इससे मैं सोचती इससे तो अच्छा वो वाली लाइफ सही थी, कम से कम भगवान की पूजा करती थी, वो ठीक था मेरे को। तो अब मैं पूजा नहीं कर पाती तो भी मुझको बहुत बुरा लगता है कि सब लोग पूजा कर रहे हैं, मैं पूजा नहीं कर पाती, मैं ये काम नहीं कर पाती, तो मुझको बहुत गंदा फील होता है अंदर से कि सारे लोग ये काम कर रहे हैं, मैं ये काम नहीं कर पा रही। सब लोग अच्छी तरीके से यहाँ बैठे, जैसे सब लोग हमारे यहाँ बाहर बैठ भी जाते हैं, तो मैं दीवारों पे नहीं बैठूंगी, किसी चीज को टच नहीं करूंगी, अपनी चेयर पे अपनी कुर्सी पे अंदर ही बैठूंगी, दूसरों की चेयरों पर नहीं बैठूंगी। तो मुझे लगता है दूसरे की चेयर गंदी है, मैं बैठूंगी तो वो भी गंदी हो जाएंगी, वो गंदी है और मैं बैठूंगी तो मैं गंदी हो जाऊंगी। तो दूसरों की चीजों पे, दूसरों के घर नहीं जाती मैं, मुझको ऐसा लगता है उनका घर गंदे होंगे, उनकी बेड गंदा होगा, उनकी सीट गंदी होगी, ये गंदा होगा, बेडशीट वगैरह उनकी गंदी होगी, उनके घर नहीं जाऊंगी, मैं किसी के घर ही नहीं जाती। जाती हो तो बैठती नहीं? बैठती नहीं, खड़े खड़े आ जाती हूँ बस। पहली बात तो मैं जाती नहीं हूँ, वो बाहर आ जाएंगे तो बाहर ही बात कर लूंगी, फिर अपने घर में बस, किसी के घर ही आना जाना नहीं है, और किसी के घर तो मैं जाती ही नहीं हूँ। फिर 8-10 साल से तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकली। अभी कोई पिछली साल शायद सूरत गई थी दीदी के यहाँ, तो दीदी के यहाँ तो ऐसा था, उन्होंने मेरे हिसाब से सेटलमेंट कर दिया था दीदी ने, तो वो आ रही है तो वो मेरे हिसाब से कर दिया था उन्होंने। और भी लोग, सब लोग रहते हैं तो ये लगता है देखो ये कैसे एंजॉय कर रहे हैं, ये हर चीज के आनंद ले रहे हैं, अपन कुछ ही नहीं कर सकते। हर चीज कहीं भी घूमने फिरने जाना है या कुछ भी करना है, क्रीम पाउडर हर चीज से एलर्जी है सर। आपने देखा मेरे फेस पे कुछ भी नहीं लगा हुआ। क्रीम पाउडर मतलब आजकल की लड़कियां कितना मेकअप वगैरह करती हैं, सब कुछ, मैं कुछ ही नहीं करती, किसी चीज से हाथ नहीं लगाती, सब चीज मुझको गंदी लगती है, क्रीम पाउडर सब गंदा है, लिपस्टिक वगैरह ये सब चीज, कोई भी मेकअप नहीं करती, क्यों कर ही नहीं पाती। मैं शादी में भी जाऊंगी तो ऐसे ही जाऊंगी, सादा सिंपल, बिल्कुल कपड़े पहन लिए अपने शादी वाले बस, और ऐसे सिंपल ही जाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है क्रीम पाउडर लगाएंगे तो हाथों से फिर मुंह में भी चला जाएगा। सबसे ज्यादा दिक्कत तो यही है, मुंह में चला जाएगा। नहाते टाइम पे साबुन लगा रहे हैं तो अगर नहाते टाइम पे बोलूंगी नहीं, बिल्कुल ऐसा लगेगा साबुन चला जाएगा, ये लगता है कान में से तो नहीं चला गया, नाक में से तो नहीं चला गया। इतनी गुस्सा आती है मुझको अपने ऊपर, क्या करूं क्या नहीं करूं। आंख में से तो नहीं जाता ना? नाक में से नहीं आता, ऐसा लगता है कान में से तो अंदर नहीं चला गया, नाक में से तो अंदर नहीं चला, जैसे कभी कभी ऐसा लगता है अंदर चला गया होगा साबुन, ऐसा लगता है। तो सांस तो लेते हो ना? तो वो मैं सोचती तो सांस तो लेती हूँ, और नहीं जाऊंगी सांस के थ्रू तो जाएगा वो। सोचती तो सब हूँ सर चीज में, सब मुझे। अगर सांस बंद करना आपके हाथ में होता तो वही तो, वो हवा में कितनी गंदगी है, अगर जाएगी तो वो हवा के साथ भी तो जा सकती है। सांस लेते हैं अपन, सांस लेना तो बंद नहीं कर सकते ना किसी तरीके से, नाक बंद कर सकते हैं, मुंह बंद कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सांस लेना तो बंद नहीं कर सकते। लेकिन हाथ में होता तो जरूर कर लेते। तो कर लेते। चलो कहानी शुरू करें। हाँ। तो उस आदमी को जी, अरे वो चला लो लैपटॉप, वो पब्लिक हो गया था अपना। अच्छा एडिट कर लो, चाहे लोग आप। अच्छा और ले उन्नीस के पास स्विच बंद तो नहीं है शायद से ना। मैं चार्जर लगा दी, शायद स्विच बंद है। हाँ ऑन कर दीजिए। कोई बात कोई बात। हाँ तो एक बार एक इंसान था, उसको भगवान से बहुत शिकायतें रहती थी जी। तो एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हो गए जी। और बोले कि बंदे तुम बहुत शिकायतें करता है, बता तेरी समस्या क्या है। तो वो आदमी कहता भगवान जी आप ना सबकी मदद करते हो,
मेरी मदद ही नहीं करते हो। जी। जैसे आपको भी लगता है कि भगवान हाँ मेरी नहीं सुनते, बाकी सबकी सुनते हैं, सबकी जिंदगी में अच्छा करते मुझे हैं। ठीक कर दे तो मैं सोचती हूँ, मैं अभी भी बोल के आई, मैं भगवान जी आप ठीक कर दो मुझको, बस मैं आपकी शरण कभी नहीं छोड़ूंगी। हो सकता है भगवान ने आपकी सुन ली हो। पता नहीं सर, सुन ले। कोई बात नहीं, देखो भगवान खुद तो नहीं आते, वो किसी न किसी को भेजते ही है ना। जी सर, वही मैंने की खुद तो नहीं आते, वो किसी न किसी को भेजते हैं, शायद आप ही उनके रूप में हो। हाँ, अरे आप, इसीलिए तो कहता हूँ अब आप निश्चिंत हो जाओ। जी। तो वो आदमी भी कहता भगवान सबकी आप मदद करते हो, मेरी नहीं करते हो। भगवान कहते कि अरे बंदे मैं सबकी मदद करता हूँ, तेरी भी करता हूँ, मैं तो कभी भी पक्षपात करता ही नहीं हूँ। वो आदमी कहता नहीं 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 भगवान जी आप मदद करते ही नहीं हो। भगवान फिर कहते बंदे तू शिकायतों में इतना उलझा हुआ है, इसलिए मेरी जो मदद है, मेरी जो नियामतें हैं, उनको तू समझ ही नहीं पाता है। वो आदमी फिर रोने लग गया। भगवान को फिर दया आ गई। भगवान कहते कि बंदे मदद तो मैं तेरी करता हूं, समझ तो तुझे है नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुझसे एक वायदा करता हूं कि मैं तेरी एक सबसे बड़ी मदद कर दूंगा। अगर एक समय के लिए तेरी मौत भी आई तो उसे भी मैं टाल दूंगा, भी एक बार तो मैं तुझे जीवन दान दे दूंगा, मृत्यु से भी बचा लूंगा, लेकिन मेरी शर्त एक है कि मैं तेरी मदद करूंगा एक ही बार, बार बार नहीं होगी, एक ही बार मदद होगी, चाहे कभी भी ले ले। वो आदमी फिर सोचने लग गया कि अरे भगवान एक ही बार मदद करेंगे और जान तक बचा देंगे, तो आज तो कोई खास जरूरत है नहीं इतनी। अगर आज भगवान से कुछ मांग लिया, रुपया पैसा मांग लिया, गाड़ी बंगला मांग लिया, और कल को कहीं मौत आ गई तो सारा का सारा यहीं रह जाएगा। तो क्यों न भगवान से उस समय मदद मांग ले जब कभी मृत्यु सामने हो, तो कम से कम दोबारा जीने का मौका तो मिल जाएगा। तो वो आदमी फिर भगवान को कहता भगवान जी आज तो मुझे जरूरत है नहीं, आप मेरी फिर कभी मदद कर देना जब मेरे को जरूरत होगी। भगवान कहते हाँ, जब तुझे जरूरत हो तब मदद ले लेना, मैंने एक बार तो मदद करनी ही करनी है। तो इतना कहकर भगवान भी चले गए और वो आदमी भी चला गया। तो इन बातों को लगभग 10 से 15 साल बीते होंगे कि वो आदमी जंगल से जा रहा था तो उसकी गाड़ी खराब हो गई जंगल के अंदर। गर्मियों का समय था और उस आदमी के पास पानी भी नहीं था और प्यास भी उसे लग गई। उसने इधर उधर जंगल में देखा तो उसे एक कुआं दिखाई दे गया। वो कुएं के पास जाकर देखता है तो कुएं के अंदर एक रस्सी लटक रही है और पानी गहरा है, नीचे है। अब प्यास जोरों से लगी और ज्यादा तेज प्यास हुई तो उसने रस्सी पकड़ के अंदर जाना मुनासिब समझा और वो रस्सी पकड़ के अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा और नीचे देखा तो पानी के अंदर एक मगरमच्छ बैठा था। अब उसे लगा रे नीचे तो मगरमच्छ है, अगर नीचे जाऊंगा तो ये खा जाएगा। तो फिर उसने ऊपर देखा तो ऊपर एक शेर खड़ा था, कुएं के ऊपर शेर। अब उसे लगा रे नीचे गया तो मगरमच्छ खा जाएगा और ऊपर गया तो शेर खा जाएगा। तो उसे लगा कि अब तो मौत है, नीचे भी मौत है और ऊपर भी मौत है। उसको याद आया कि भगवान ने तो वायदा किया हुआ है कि एक बार वो मृत्यु से भी रक्षा करेंगे। आज ही मृत्यु आई है, दोनों तरफ मृत्यु है, तो क्यों न भगवान को आज ही याद कर लेते हैं। उसने फिर भगवान को याद कर लिया। भगवान को याद किया तो भगवान प्रकट हुए और कुएं की मुंडेर पर आकर बैठ गए और कहते कि बता बंदे क्या हालचाल है। तो वो आदमी कहता अरे भगवान हालचाल तो बहुत बुरे हैं, मुझे बचाओ। भगवान कहते अरे बंदे मैं बचा तो तुझे लूंगा,
लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। तो वो आदमी कहता, बताओ भगवान क्या करना है? भगवान कहते, बंदे तू ऐसा कर, तू ये रस्सी छोड़ दे। वो आदमी कहता, अरे भगवान मैं रस्सी छोड़ दूंगा तो मुझे मगरमच्छ खा जाएगा। भगवान कहते फिर कि तू फिर रस्सी पकड़ कर ऊपर आ जा। वो आदमी कहता, अरे भगवान रस्सी पकड़ कर ऊपर आया तो मुझे ये शेर खा जाएगा। भगवान कहते फिर तू रस्सी छोड़ दे। वो आदमी कहता, अरे भगवान रस्सी छोड़ते ही तो मगरमच्छ खा जाएगा। भगवान कहते फिर रस्सी पकड़ कर ऊपर आ जा। वो आदमी कहता, अरे भगवान रस्सी पकड़ कर ऊपर आया तो ये शेर खा जाएगा। भगवान कहते रस्सी छोड़ दे। वो कहता, ना नहीं छोड़ूंगा। भगवान कहते ऊपर आ जा। कहता, ना नहीं आऊंगा। तो आखिर में भगवान कहते, अरे बंदे जब तू मेरे लायक कुछ करने को छोड़ेगा ही नहीं तब तक मैं तुझे कैसे बचाऊंगा? बताओ इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? मतलब ये कहानी से ये शिक्षा मिलती है, आपके लायक करने को मुझे पहले छोड़ना पड़ेगा, जब भी तो आप मेरी मदद कर पाओगे। अरे वाह, सच में आप बहुत इंटेलिजेंट है। तो भगवान कहते, अरे बंदे जब तूने मुझे बुला ही लिया है तो और मैं हूं ही भगवान, तो तू अपना दिमाग क्यों लगाता है? अपना दिमाग छोड़, मैं करूंगा। हाँ, तू मैं कहता हूँ वैसा करना। तू रस्सी छोड़ दे, जब तुझे मगरमच्छ खाने लगेगा मैं अपने आप ही बचा लूंगा, क्योंकि मेरा काम तो तब शुरू होगा जब तक तू छोड़ेगा नहीं। हाँ, या फिर तू रस्सी पकड़ कर ऊपर आ जा, जब शेर खाने लगेगा तो बचा लूंगा, अपने आप बचा लूंगा। जब उनका काम ही उनके लिए, मेरा काम तो तब शुरू होगा जब तेरी मृत्यु सामने आ जाएगी। अभी तू बीच में लटका हुआ है तो मर तो नहीं रहा है ना, तो मैं कैसे बचाऊं? भगवान कहते, अरे बंदे जब तक तू अपना दिमाग लगाएगा मैं तुझे नहीं बचा पाऊंगा। अब तू अपना दिमाग लगाना बंद कर दे, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर, मैं अपने आप बचा लूंगा। अब आपने क्या करना है? आप अपना दिमाग लगाना बंद करना है, आपको जैसा करना है वैसा करना। अब अपना दिमाग नहीं लगाओगे। अगर दिमाग लगाओगे तो उस बंदे की तरह लटक जाओगे, ना इधर ना उधर। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद खुद करने के लिए तैयार होते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो आप जब छोड़ दोगी तो भगवान को आना पड़ेगा ना। अगर आप अपना दिमाग लगाती रहोगी तो भगवान नहीं आ पाएंगे। भगवान सबको बचाते हैं। जब हम भगवान पर छोड़ ही देते हैं, कुदरत पर छोड़ देते हैं, इष्ट पर छोड़ देते हैं, अपनी तरफ से सारा सरेंडर कर दिया, तो खुद भगवान को फिर आना ही पड़ता है। हाँ, तो अब ये सरेंडर कर दो, अब छोड़ दो दिमाग बुद्धि सोचना बंद। जो होगा सो तेरी मर्जी, देखा जाएगा। जो होगा तेरी मर्जी। तो मैं घर से ही सोच कर आई हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा। बस एक बार चली जाऊं, पहले पहुंच जाऊं बस। इसीलिए अब तो मैं आपको फोन लगाया था तब सर्दी ज्यादा थी, इस वजह से नहीं आई थी मैंने। सर्दी ज्यादा है, अभी टाइम भी बहुत कम रहता है, छोटे दिन रहते हैं, पहुंच भी नहीं पाएंगे, आ भी नहीं पाएंगे। हाँ, इसी वजह से मैं थोड़ा सा अभी एकदम सही समय पर आप आए हो। सही समय पे, इसलिए अगले महीने से फिर घर में शादियां चालू हैं थोड़ी सी, तो फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाएगा। मैं सोच रही थी दीदी आ जाती तब मैं आ जाऊंगी, दीदी घर संभाल लेगी जब तक आगे। पर दीदी अभी सूरत में है, वो भी है, उसका भी आना भी पॉसिबल नहीं था। छोटा भाई अकेला था, उससे बोला फिर तू होटल से मंगा लेकर करियो, खा लेकर करियो। और नानी है घर पे, कि मम्मी चली गई है तो अभी नानी मेरी है। अच्छा अच्छा। तो अब नानी को अपने घर ही रख लिया है, क्योंकि ना उनको ही अपने साथ में रखती हूँ। तो कोई नहीं है तो नानी तो कम से कम साथ में रहते हैं। बढ़िया होना चाहिए। भाई तो बाहर चले जाते हैं, पापा भी ड्यूटी चले जाते हैं, मैं घर में अकेली रह जाती हूँ। इतना बड़ा घर है, उसमें तो दिक्कत नहीं सकती मैं अकेली। हाँ, फिर अपा तो सफाई करेंगे तो महीना लग जाएगा। महीना लग जाएगा। और कोई आ गया तो अपना तो शामत हो जाएगी, क्योंकि वो कुछ भी छू कर चला गया, अपना काम बढ़ जाएगा। आप तो कमरे से बाहर नहीं आ पाओगी जवाब देने। वही तो। अपने सुविधा के लिए नानी को रख लिया। नहीं सर, नानी तो इसलिए रह रही है क्योंकि है ना, मैं मानता हूँ, लेकिन ओसीडी का दिमाग कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो चल ही जाता है। नानी तो कुछ करती नहीं है, लेकिन बैठी रहती हूँ। तो उनको तो सब चीज बैठ पे देना पड़ता है। अच्छा, मेरे को तो और उनको सब कुछ देना चलो फिर भी आपने ना बहुत बढ़िया काम किया। आप ना बहुत मानवता प्रेमी है, आप ना दुख सुख समझती बहुत हो। जी सर, कोशिश तो यही है। नहीं, कोशिश नहीं, मैंने इतने लोगों से मिला हुआ हूँ, आप में सबसे विलक्षण प्रतिभा है।
कोशिश तो यही रहती है कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। सब मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम, मतलब फैमिली सबसे ज्यादा परेशानी में है। अब मैं मतलब मेरी अभी शादी की भी बात चल रही है, तो मतलब मेरे को ये लगता है अगर मैं उस घर में चली गई तो वो घर भी मैं बर्बाद कर दूंगी। अच्छा, शादी करने का भी प्लान है? हाँ, चल ही रही है बात तो सब हो ही गई है। पापा की शादी फाइनली हो गई है अभी। अब मेरे को लगता है अगर मैं इस घर में कुछ एडजस्ट नहीं कर पा रही तो उस घर में जाके क्या एडजस्ट करूंगी मैं। चलो, मुझे शादी में बुलाओगे? जी। बताओ पहले, क्योंकि मुझे कोई बुलाता ही नहीं। आप मुझे ठीक करोगे तो, आप नहीं करोगे तो भी आपको बुलाना है। अच्छा, मुझे कोई बुलाता ही नहीं है। नहीं सर, आपको तो पहले बुलाना। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग ना, मैं कह देता हूँ तो वो कहते हैं अरे ये बंदा घर नहीं आना चाहिए। अच्छा, कुछ क्यों? है क्यों? इसके पीछे दो कारण हैं जी। एक तो ये कि मैं 17-18 सालों से साबुन नहीं लगाता। अच्छा। तो इसलिए वो कहते हैं अरे ये घर में अगर गंदा हो जाएगा। तो चलो वो जो इलाज नहीं लेते, और जो इलाज ले लेते हैं वो इसलिए नहीं बुलाते कि अरे ये आएगा तो पता लग जाएगा कि ये डॉक्टर है मानसिक रोगों का। तो ये इनको बुलाया गया तो किसको परेशानी हो सकती है, तो किसी ने, इसीलिए मुझे बुलाते नहीं है। वो सोच लेते हैं, लेकिन पता किसी को भी नहीं चलता। किसी को नहीं पता चलेगा। जैसे लोग तो ऐसे होते हैं जो आवाज से भी कहते हैं हमें पहचान लेगा। मैं उनको कहता हूँ अरे मूर्खो, मुझे कोई शकल से नहीं पहचान सकता, तुम्हें आवाज सुन के पहचान लेगा? हद हो गई। मैं किसी के पास से निकल जाऊं, लोग हजारों बार वीडियो देख लें, तब भी उनको लगेगा कुछ एकदम से नहीं पहचान पाएंगे ना। अच्छा। हाँ, तो लोग कहते हैं जी हमारा आवाज आ रही है वीडियो में तो हमें पहचान लेगा। क्या कोई पहचान सकता है? हाँ, तो ऐसे ऐसे वो फिर मेरे को बुलाते ही नहीं है घर में, फिर मैं जाता भी नहीं हूँ। मैं भी नहीं फिर क्यों जाएंगे आप जब वो बुला ही नहीं रहे? हाँ, तो वो बुला नहीं रहे, कोई प्रेम से। आपके पास अभी तक कोई अनमैरिड आया नहीं होगा ऐसे प्रॉब्लम वाला? ना, बहुत से आए, अनमैरिड भी आए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि सबको ये शायद शादी के बाद ही प्रॉब्लम होती है। मेरे को ये ना, प्रॉब्लम तो उनको पहले ही होती है, शादी के बाद ज्यादा बढ़ती है, ज्यादा है, ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है वो फैमिली में। फिर वो तो होता ही है। वो ना, आपने शादी नहीं की ना, ठीक रहे। ये तो मेरे पापा जी का डिसीजन था। पापा जी ने कहा जब तक नहीं करूंगा, जब तक भले ही लेट हो जाए, पर मैं ठीक करा के ही करूंगा, क्योंकि है ना मैं किसी की लाइफ, पापा जी थोड़े ऐसे हैं कि आप दोनों की बर्बाद होती है, क्योंकि वो फिर झगड़ा होता ना, वो तो झगड़ा ही होता है घर में। सर अभी मम्मा थी ना तब भी बहुत झगड़ा होता था। अब तो खैर मेरे से कोई कुछ कहता नहीं है, क्योंकि है ना पापा जी कहते हैं उसकी मम्मी भी नहीं है, उससे क्या कहो क्या नहीं कहो। मैं फिर पापा के सामने रोती हूँ ना बहुत ज्यादा, पापा मैं अपने आप से दुखी हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। तो पापा को मालूम है ये खुद से ही परेशान है बहुत ज्यादा। मैं अपने आप से वास्तव में बहुत ज्यादा दुखी हूँ। तो मतलब मेरे से घर में ज्यादा कोई कुछ बोलता नहीं है कि मतलब ये खुद ही दुखी है तो इससे क्या बोलो। मम्मा थी तो मम्मा चिल्लाती रहती थी, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये नहीं कर, वो नहीं कर। तो मम्मा पे और चिल्लाती थी कि तुम ऐसा करो, तुम उनको और चिल्लाती रहती थी तुम ऐसे करो, तुमने ये काम गलत। मम्मी कहती तूने मुझको जन्म दिया है, मैंने तुझको जन्म दिया। मम्मी मैं हूँ या तुम? मम्मी ऐसे कहती मुझसे, नहीं तुमने ये काम गंदा किया, तुमने बाहर गेट से हाथ लगा के आई हो, तुम खाना बना रही हो, पहले हाथ धो लो फिर खाना बनाओ, पहले ये कर लो फिर ऐसा करो फिर वैसा करो। मतलब उनको भी बहुत ज्यादा परेशान करती थी मम्मी बेचारी। अब वो मेरी वजह से इस चीज का मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है कि मेरी वजह से वो इतनी दुखी होकर गई हैं, कुछ पूछो नहीं। बाकी तो सब जगह से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ सही था। मेरी टेंशन उनको सबसे ज्यादा गई है। हॉस्पिटल में भी एडमिट थी ना तो भैया से ये बोल रही थी उससे देख लेना उसने कुछ खाया है कि नहीं पिया, कि उनको चिंता ज्यादा रहती थी। मैं खाती नहीं थी सुबह से शाम तक। तो हॉस्पिटल में थी तो भी भैया से ये कह रही थी घर जाके पहले उसको देख लिया अपने सामने। पापा तो इतना नहीं समझ पाते पर मम्मी समझ जाती थी, मेरी हर बात को समझ जाती। मैं उनसे झूठ भी बोल देती कि मैंने खा लिया, तो समझ जाती थी ये झूठ बोल रही है, इसने खाया नहीं है। तो वो अपने सामने ही खिलाती थी मुझे बैठा के। तो उनकी ये आदत थी, वो खुद ही बैठ जाती थी पहले आप खा, मेरे सामने खा, तब मैं मानूंगी तूने खाया कि नहीं खाया। मेरी बात पे विश्वास नहीं करती थी क्योंकि उसको उनको मालूम था पता था ये बोल ओसीडी वाले झूठ बोलने में बहुत माहिर होते हैं। कोई समझ भी नहीं पाता जल्दी। कोई नहीं पकड़ पाता। वो तो काउंसलर को धोखा दे सकते हैं। काउंसलर कितना भी शातिर हो, ओसीडी वाले उनसे भी शातिर निकलते हैं। अच्छा, हाँ, कुछ तो इतना। मम्मी तो ऐसी होती है ना, वो समझ ही जाती है। मम्मी ज्यादा समझ पाती है क्योंकि वो तो बचपन से ही रह रही है। जब से बीमारी स्टार्ट हुई उनको मालूम है कि पहले कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, 10 साल से ये प्रॉब्लम हुई है बस। पहले तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, जैसे सब भाई बहन रहते हैं वैसे मैं भी रहती थी। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब मुझे अपने भाई बहन भी गंदे लगते हैं, उनके साथ में उठती बैठती नहीं, उनके कपड़े वपड़ों से हाथ नहीं लगाती, उनके कपड़े वपड़े नहीं पहनती। जैसे भाई बहन एक दूसरे के पहन लेते हैं, मैं नहीं पहनती उनके कपड़े वपड़े। तो हाथ ही नहीं लगा सकते ना। हाँ, पहनती नहीं उनकी चीजों को, कोई कुछ लेती ही नहीं हूँ। अपनी गोदरेज में भी अपने कपड़े अलग ही रखती हूँ।
मेरी गोदरेज में बस अपनी दुनिया अपनी है, अपनी दुनिया अपनी दुनिया में दूसरा शामिल नहीं है। मेरे कपड़े से किसी ने हाथ लगा दिया तो तुमने बस धुलेंगे फिर तो, या उसकी शामत आ गई। मेरे कपड़े तुमने हाथ कैसे अच्छा, पीटते तो नहीं हो ना कोई हाथ लगा? नहीं, पीठ में किसी को सकती नहीं हूँ, पीटती नहीं हूँ। हाँ, वैसे चिल्ला तो देते होंगे? डांट देती हूँ थोड़ा बहुत, भाई छोटे हैं दोनों मुझसे, तो डांट देती हूँ उनको। अच्छा, हाँ, जितना बस चलता है उतना चला देते हो, बाकी फिर धो लेते हो। हाँ, फिर वो कहते हैं ठीक है तुम कहो जैसे, मान लेते दोनों बात। अब वो कई सालों से मेरे साथ में रह रहे हैं ना, तो बेचारे एडजस्ट करना सीख गए हैं मेरे साथ। पता लग गया इसका ये नहीं बदले। दीदी जैसा कह रही है वैसे ही ठीक है। अब मैं आ रही थी, जब मैं हाथ धो रही थी नल पे, तो वो जब घर से निकल रही थी तो छोटा वाला कहता दीदी एक काम कर, कार के बगल से नल लगा ले जा। धोती जाना है। एक काम, दो नल है, एक नल ले जाए, एक यहाँ पे छोड़ जाए, एक तो लगा ले अपने बगल से, तो रास्ते में तो धोती रहना यार। वो थोड़ा कॉमेडी करता रहता है, थोड़ा मजाक करता है छोटा वाला। नहीं, अच्छी बात है। इसलिए नहीं, देखो मैं बहुत देर से हाथ धो रही, तो मुझसे बोला, मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसी कौन सी गंदगी है जो छूट नहीं रही हाथों में। मैं तू खड़े होके क्या देख रहा है मुझको? मैं तू जा, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसी कौन सी गंदगी है जो तुम्हारे हाथों में से निकल नहीं रही है। वो देखो, गंदगी हाथों में नहीं है, मन में है। वही तो। नहीं, वो क्या ना, ऐसे धोते हो ना तो ऐसा लगता है कि छींटे आ रहे हैं, वो छींटे आ रहे, बार बार वही छींटे वाले, छींटा ऊपर आ रहा है, नीचे का छींटा ऊपर आ रहा है, वो लगता है मुझको। छींटे से ज्यादा डर लगता है। जितना डर गंदगी से नहीं लगता। हाँ, जितनी यार छींटे से लगता है। एक बार वो सांप से बड़ा सांप का डर। हाँ। अच्छा, छींटा गंदा होता ही नहीं है, जो हवा से चीज उड़ के गई वो तो पानी का महीन कण गया है जी, वो गंदगी तो जाती नहीं है। गंदगी जाती नहीं है, पर वो ऐसा लगता है। बर्तन धोते हो ना, तो सिंक होता है ना अपने, बर्तन धोने के बाद उस सिंक को भी पूरी तरीके से साफ करूंगी। हाँ। और दोबारा से उसको धोऊंगी। पहले एक बार बर्तन धो लूंगी, हाँ, भी छींटे उड़े तो वहां सारा धो देंगे, पूरा धो दिया, फिर दोबारा से बर्तन धोऊंगी, उनको अच्छे से साफ कर लिया। मैं तो ये कहूंगा ये छींटे वाली ओसीडी है। हाँ, वो छींटे वाली ओसीडी है ज्यादा। हाँ, कोई नहीं, छींटे का छींटा दे देते हैं, बस छींटे को छिटकाए देते हैं, छिटकाए देते। अब सब्जी वगैरह बाहर से आके अगर किचन के प्लेटफॉर्म पे किसी ने रख दी, तो वो प्लेटफॉर्म दोबारा साफ होगा। तो सब्जी लाके थैली में लेकर आए थे, वो सब्जी रास्ते में पता नहीं कहाँ से आई हुई, कहाँ का रखा होगा इसको, और यहाँ रख दिया, ये चीजें गंदी हो गई। अब यहाँ गंदी हो गई, उसको दोबारा साफ करो। कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा तो मैं इसी चीज से परेशान हूँ, बहुत ही ज्यादा हूँ, हर चीज से समझ। कोई बात नहीं, अब आप समझ गए ना, इस कहानी से मोरल समझ गए। तो चलो एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में एक पंडित रहता था और वो पूजा किया करता था मंदिर के अंदर। आपको पता ही है पंडित कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा अहंकारी होते हैं, इगोइस्टिक होते हैं। आपको भी बहुत सारे धर्म गुरुओं ने मिलके बीमार किया है। उनका रोल तो रहता ही रहता है इंसान को बीमार बनाने में। तो वो मंदिर में रहता था और बहुत अहंकारी था, अपना दिमाग बहुत लगाता था, अपने आप पर बहुत गुमान था। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई तो सारे गांव वाले बाहर जाने लगे गांव से। तो एक गांव वाला आया और कहता, पंडित जी चलो बाढ़ आ रही है, डूब जाएंगे। पंडित कहता, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बचाने तो भगवान ही आएंगे। हाँ, तो नहीं गया। अब पानी गांव में घुस आया तो पंडित जी ने शरण छत पर ले ली, छत पर जाकर बैठ गए। अब फिर एक किश्ती वाला आया, कहता, पंडित जी चलो पानी और आ रहा है, डूब जाओगे। पंडित जी कहते, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बचाने तो भगवान ही आएंगे। और नहीं गए। अब पानी और आया। अब पंडित जी जाकर के वो गुंबद सा होता है ना, जहां पर ध्वजा लटकी होती है मंदिर पर, अब वहां जाके बैठ गए। तो अब एक हेलीकॉप्टर वाला आया, कहता, पंडित जी चलो पानी और आ रहा है, डूब जाओगे। पंडित जी कहते, मुझे बचाने तो भगवान ही आएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। और गए नहीं। अब पानी और आया, पंडित जी डूब कर मर गए। अब मर गए तो सीधे पहुंचे भगवान के पास और कहते भगवान तू मुझे बचाने ही नहीं आया, मैं तो तेरे घर में रहता था, तूने पूरे गांव को बचा लिया, मुझे नहीं बचाया। हाँ, मुझे बचाया ही नहीं। भगवान कहते, मैं तो कितनी बार आया था। हाँ, तो कहते मैं तो कितनी बार आया, अलग अलग रूपों में आया, लेकिन तूने मेरी मदद ली नहीं, तो मेरा क्या कसूर है। पंडित कहता, नहीं नहीं आप आए नहीं। वो भगवान कहते, पहली बार मैं
गांव वाले के रूप में आया, दूसरी बार किश्ती लेकर के आया, तीसरी बार मैं हेलीकॉप्टर लेकर के पायलट बनकर आया, लेकिन तूने तो मेरे बंदों को नहीं समझा। अर्थात मैं सीधा इसी रूप में थोड़ी ना जाता भगवान के रूप में थोड़ी किसी आ सकते, इंसान के रूप में जाऊंगा ना, या इंसान को ही भेजूंगा ना। तो बता, कहते मेरे बंदों पर जब यकीन नहीं करेगा तो बता मेरे पर यकीन तेरा झूठा है ना। और क्या। हाँ, अब इस कहानी से आप क्या समझे? भरोसा करना जरूरी है। हाँ, किस पर? जो आप बोल रहे हो आप पे, जैसे कि तो भगवान किसी न किसी को निमित्त बना के भेजता है, बना के पहुंचा। जैसे उन्होंने मेरे लिए आपको भेजा, तो मुझे आपकी बातों पे आप भरोसा करना पड़ेगा। हाँ, अगर भरोसा करोगे तो 100%, क्योंकि भगवान भेजता ही है ना किसी न किसी को इलाज के लिए। ये भगवान सबको तकलीफ से, दुख से मुक्ति दिलाना चाहता है, तो उसके लिए फिर वो राइट बंदा भेज देता है। अगर वो उसके बंदे पर यकीन ना करे तो फिर भगवान का क्या कसूर है? वही तो अब आप 100% मेरे अनुसार चलते चलो। आप जैसा कहोगे वैसे ही करना है मुझको, बस समझ गए ना जी। अब अच्छा लग रहा है जी, एकदम मन फ्रेश है। हाँ जी, अच्छा खूब लग रहा है ना। हाँ, मन तो अच्छा लग रहा है। तो पहला काम अब करेंगे, आप मेरे पर छोड़ ही दिया जी, तो अब खाना खाएंगे मेरे साथ ही। जी, ठीक है, जैसा मैं कहूंगा वैसा करते जाओगे। जी सर। ठीक है।